Welcome to my YouTube channel Test Preparation. As you friends are looking my channel, so friends, I am going to discuss with the MCQs which are held in the exam of the Ziredar Punjab Irrigation Department. So friends, I will be show this MCQs in this video. So आइए हम फ्रेंड्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वो MCQ शेयर करूंगा जो कि ज़िलेदार के एग्जाम में आए थे 2020 के एग्जाम में। तो 100 MCQs को सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा आज का MCQs है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, जो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों वो लंदन के अंदर हुई थी। इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एम एक्स एक्सेल 2016 वर्कशीट इज एम एक्स एक्सेल के अंदर जो और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं तो रोज होती हैं सॉरी वो 16,384 होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द क्रिकेट बैट्स। आपने उस लकड़ी का दरख्त का नाम बताना है जिससे बैट बनते हैं। तो दोस्तों वो विलो की लकड़ी होती है। इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज पिन पॉइंट द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम अमंग द फॉलोइंग पायस पर्सनैलिटीज। इन तमाम अजीम शख्सियात में से वो कौन सी शख्सियत जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया था? तो दोस्तों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज अ किलोबाइट इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स एंड द आंसर इज बी। एंड द नेक्स्ट वन इज द जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटिगो इज सिचुएटेड इन, जो कि जनरल सेंटिगो का जो जनरल सिमेट्री है वो दोस्तों चाइल के अंदर है। तो इसका आंसर है डी। And the next one is the famous city of the Carthage, which has in the past been ruled by the Romans and Hannibals, is located in which country? तो दोस्तों मशहूर कैथरेज जो वो शहर था उस पर हुकूमत जो की है रोमन्स और हैनिबल्स ने, तो वो दोस्तों किस कंट्री का था? तो दोस्तों वो तुनिसिया का था। इसका आंसर था डी। And the next one is Nokia is the one of the brand leader in mobile phones. To which country does the brand Nokia belong? तो Nokia जो कंपनी है वो किस मुल्क की है? तो दोस्तों Nokia फिनलैंड की कंपनी है। तो इसका आंसर है डी। And the next one is Cathay Pacific is an airline of, जो Cathay Pacific है वो दोस्तों हांगकांग की एयरलाइन है। तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई 99.5 इंटू 6। आप इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 57 आंसर आएगा। तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज चूज द एंटोनिमस ऑफ द विलीफाई। तो दोस्तों विलीफाई का मतलब ये होता है किसी चीज़ को गाली देना, बहुत ज़्यादा गाली देना। ठीक है, और तो जो टू प्राइस है तो इसका मतलब होता है तारीफ करना। तो इसका जो अल्फाज मुतदार बनेगा ए। एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉल टॉक मीन्स, स्मॉल टॉक होता है छोटी बात करना, बहुत मुख्तसर सी बात करना। तो दोस्तों इसका आंसर जो यहाँ पर होगा अ ब्रीफ डिस्कशन, छोटी सी मुख्तसर सी बात करना, डिस्कशन करना। तो इसका आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट वन इज हाना लैक इज सिचुएटेड, जो हाना लैक है दोस्तों वो कोयटा के अंदर है। तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट कैलियो। तो वर्ल्ड वाइड वेब है जो दोस्तों किसने इन्वेंट की थी? तो दोस्तों वो टाइम बर्नर-ली है। तो दोस्तों ये पेपर एफआई के अंदर भी आ चुका है। ये अभी अभी जो दिसंबर 2021 में जो एग्जाम्स हुए हैं 5 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक, तो इसके भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला टाइम बर्नर-ली इसका आंसर है। एंड द नेक्स्ट वन इज फार्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ, फार्मोसा जो है तो दोस्तों वो ताइवान का नेम है। तो इसका आंसर है ए। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द शिरक इन इस्लाम, जो शिरक का अपोजिट है दोस्तों वो तौहीद है। इसका आंसर है बी। ये भी दोस्तों एफआई के एग्जाम में अब आ चुका है। ये मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी ये एमसीक्यूज मौजूद था। एंड द नेक्स्ट वन इज चूज द सिनोनिम्स ऑफ द इनवेज। तो दोस्तों इनवेज जो होता है दोस्तों किसी चीज़ की तफ्तीश करना होता है इनवेज, और जो रिमोन्स्ट्रेट होता है दोस्तों उसको दोबारा खोलना, बार बार इसकी वजाहत करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था बी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इज द इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट्स। जो सूरह हशरात के बाद जो नेम है कुरान मजीद के अंदर वो किसका है? तो दोस्तों वो सूरह अल नमल का है। इसका आंसर था ए। ये भी दोस्तों एफआई के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन इज सरगदा फेमिलिया इज इन बार्सिलोना इज सिचुएटेड इन, जो सरगदा फेमिलिया है तो दोस्तों बार्सिलोना में, जो बार्सिलोना है तो दोस्तों वो सबको पता है वो स्पेन के अंदर है। तो इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो इंडस वाटर ट्रीटी का दोस्तों अयूब खान के दौर में साइन किया गया था। इसका आंसर था बी। एंड द नेक्स्ट वन इज द कवर ऑफ द काबा इज कॉल्ड किस्वा, जो कवर होता है काबा उसको किस्वा कहते हैं। दोस्तों ये भी एफआई के एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर है बी।
सिंपलीफाई द इक्वेशन, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहले आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा। तो इसका जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 5 के अंदर ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा 7। एंड द नेक्स्ट वन इज किलिमंजारो इज अ माउंटेन लोकेटेड, जो किलिमंजारो पहाड़ है दोस्तों वो तंजानिया के अंदर है, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज विदाउट डेल्टा, जो इनमें से कौन सा दरिया है जो बगैर डेल्टा के, तो दोस्तों वो है नर्मदा, इसका आंसर है दो ए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एफआई के एग्जाम में आया था। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर, इनमें से हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ह्यूमिडिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हवा की, तो दोस्तों वो हाइग्रोमीटर होता है, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन आर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जॉल्टेड केपीके फॉर्म एंड फार्मर्स एंड कश्मीर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ द पीलिंग, तो दोस्तों वो तबाहकुन आपने बताना जल्जला कब आया था केपीके के अंदर और कश्मीर में, जिसमें थाउजेंड ऑफ पीपल की डेथ हुई थी, तो दोस्तों वो 8 अक्टूबर 2005 को आया था, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने इसकी सेंटेंस की आपने वॉइस को पैसा वॉइस इसको चेंज करना है दोस्तों। तो स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय अस, तो जो इसका बनेगा स्वीट्स हैव नॉट बीन लाइक्ड बाय अस, तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों बी। एंड द नेक्स्ट वन इज 28 इज बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड, वो बॉडीज जो आसमान से जमीन की तरफ गिरती हैं तो दोस्तों उनको मेट्रोइड्स कहते हैं, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज के कैप ऑफ द गुड होप इज सिचुएटेड, जो कैप ऑफ गुड होप है दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज द ALU एंड CO आर द कंपोनेंट, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल यूनिट होता है, तो दोस्तों वो CPU का हिस्सा होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। एंड द नेक्स्ट वन इज हु स्टार्टेड एंशियंट ओलंपिक गेम, जो ओलंपिक गेम में है वो किन्होंने स्टार्ट की, दोस्तों वो ग्रीक्स ने स्टार्ट की थी, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी जमजम, जो जमजम का मतलब होता है दोस्तों रुक जाना, ठीक है, तो इसका आंसर है टू स्टॉप, आंसर इज बी। एंड द नेक्स्ट वन इज डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, जो डायनामाइट है वो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, तो इसका आंसर है ए। दोस्तों ये भी FI के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल है इस दुनिया में, दूसरे नंबर पर दोस्तों एल्यूमिनियम है और पहले नंबर पर आयरन है, एंड इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज इन अ 100 मीटर रेस ए कवर्स द डिस्टेंस इन 36 सेकंड्स एंड बी इन 45 सेकंड्स, इन दिस ए बीट्स बाय ए, जो दोस्तों जो एक 100 मीटर की रेस है उसके अंदर अंदर ए जो डिस्टेंस 36 सेकंड में कवर करता है, बी 45 सेकंड्स के अंदर करता है, तो दोस्तों आपने बताना ए बीट करता है बाइक बी को, यानी ए शिकस्त देता है बी को कितने मीटर से देता है, ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है वो 20 मीटर है। मैं आपको बताता हूँ, देखें जब ए बीट करेगा बीट को तो आपने सबसे पहले 45 माइनस 36 करेंगे, इसका 9 सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आपने 9 सेकंड जो आपका आंसर आया है दोस्तों, आपने इसको तकसीम करना है, इसको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ और डिवाइड करना 45 के साथ, आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय बी आएगा इन 9 सेकंड्स के अंदर, वो आपको 20 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज who was appointed as the caretaker prime minister on March 25 2013, 25 मार्च 2013 को वो अपॉइंटमेंट किसकी हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो केयर टेकर के लिए, तो दोस्तों वो मीर हाजिर खान खोसो थे, इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज जियोलॉजी डिस्क्राइब्स द रॉकी पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जो जियोलॉजी है वो क्रस्ट को डिस्क्राइब करती है, तो इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, तो दोस्तों हमने स्पेलिंग बताने करेक्ट वो विक्ट्री के VICTORY होते हैं, इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ द मेंबर, जो फर्स्ट कैबिनेट थी पाकिस्तान के अंदर वो 7 मेंबर पर मुश्तमिल थी, तो इसका आंसर था बी। एंड द नेक्स्ट वन इज हु इज नाउन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, किसको सिविल सर्विस का बाप कहते हैं इंडिया के अंदर, तो दोस्तों वो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहते हैं, इसका आंसर था सी। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स आर, जो स्पीकर जो बेसिकली होते हैं आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज इन MS वर्ड 2016 टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू 1 पॉइंट प्रेस, तो हम कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट करते हैं, ठीक है, जिसका होता है लेफ्ट साइड की तरफ जिसका ओपन होता है माउथ, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज
डेरावार फोर्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, जो डेरावार फोर्ट है तो दोस्तों वो बहावलपुर के अंदर है, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, ही वुड एंजॉय दिस, ये इस चीज को एंजॉय करता, इफ ही वाज प्रेजेंट, अगर वो वहां मौजूद होता, तो इसका आंसर है सी। दोस्तों अगर पीछे सेंटेंस पास के अंदर हो तो आगे भी पास के अंदर ही आता है। And the next one is in MS Word 2016 the option multi level list is available, जो मल्टी लेवल लिस्ट होती है तो दोस्तों वो होम के अंदर मौजूद होती है, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश चैनल सेपरेट द इंग्लैंड फ्रॉम, जो इंग्लिश चैनल है वो दोस्तों इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, तो इसका आंसर है बी, क्योंकि फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ फार्मर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अरबी, एक किसान जो है वो 1 रुपए के अंदर 6 टॉफियां खरीदता है। हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल गेन 20%, कितनी टॉफियां वो अगर खरीदेगा जिसके अंदर इसको 20% इसको प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ये मैंने लिख लिया, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, सेल प्राइस होता है इज इक्वल टू 100 प्लस गेन ओवर 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर सोल्यूशन इसका मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द era of East India Company the areas of Bahar, Orissa and Assam were included in बंगाल, तो इसका आंसर है दोस्तों बंगाल के एरिया के अंदर था, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्राइपराइट एग्रीमेंट, द टाइपराइट सॉरी मुझे लफ्ज मुझे बोलना नहीं आ रहा सही तरह से, द टाइपराइट ऐसे तो जो भी था, एग्रीमेंट ऑफ 9 अप्रैल 1974 वाज साइंड बाय बिटवीन पाकिस्तान इंडिया एंड बांग्लादेश, हु साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान। जो दोस्तों जो ट्रिपराइट ट्राइपराइट एग्रीमेंट जो साइन हुआ था पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से किसने सिग्नेचर किए थे, तो दोस्तों अजीज अहमद थे, इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द सीरीज, आप सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40। एंड द नेक्स्ट वन इज हु एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन इन 1864, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 के अंदर किसने बनाई थी दोस्तों, वो थे सैयद अहमद खान थे, इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन एंटोनिमंट्स ऑफ जोकुलर, दोस्तों जो जोकुलर होता है उसको कहते हैं मजाया शख्स, ठीक है, तो इसका आंसर है सोलम, जो सोलम होता है उसका मतलब सोलम, सोलम जो होता है दोस्तों वो होता है दूसरा जो पुख्ता अंदाज में होता है, ठीक है, जो सख्त लहजे वाला होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज बाई कैमरा सिस्टम ऑफ द लेजिस्लेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर किया गया था, इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ द नरेशंस ऑफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो आपकी जो नरेशंस हैं जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वो 2210 हैं, इसका आंसर था बी। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड वाज फॉर्म्ड इन, जो यूनाइटेड नेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन वो 1945 के अंदर बनाई गई थी, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज हु इज द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जो करंट डिप्टी के स्पीकर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान के वो दोस्तों इस वक्त कासिम सूरी हैं, इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो दोस्तों यहाँ पर 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रेट बियर लैक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जो ग्रेट बियर लैक है दोस्तों वो कनाडा के अंदर है, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्पेन इज, जो कैपिटल जो स्पेन का सबसे बड़ा जो सिटी है वो दोस्तों मैड्रिड है, तो इसका आंसर है डी। जो दोस्तों मनी हैज सीजन है वो दोस्तों इसी मैड्रिड के अंदर बनाया गया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो बाइनरी सिस्टम के अंदर सेव होता है, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज अ शॉपकीपर राइजेस द प्राइस ऑफ अ साइकिल बाय 5% अबव द मार्केट प्राइस एंड चार्जेस 12% सेल्स टैक्स ऑन द मार्केट प्राइस। एक शॉपकीपर है दोस्तों वो 5% से ज़्यादा वो खरीदता है प्राइस पे, चार्ज उस पर 12% करता है, ठीक है, मार्केट प्राइस। एज अ रिजल्ट कस्टमर हैज़ टू पे, वो कस्टमर को पे करता है 4680 रुपीज़, ठीक है, साइकिल के लिए। अब आपने उसकी मार्केट प्राइस बतानी, तो इसका आंसर है दोस्तों ए है। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया बाकायदा, ये इसके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों, आप इसमें देख लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज 1937 elections were held in 11 provinces of the India subcontinent according to, जो 1937 के इलेक्शन हुए थे इंडिया के अंदर
11 सूबों के अंदर, तो दोस्तों वो एक्ट के तहत हुए थे, 1935 एक्ट के तहत हुए थे। इसका आंसर था ए। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिसेफ। यूनिसेफ जो दोस्तों होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस। जो गेस्टापो जो खुफिया पुलिस है वो दोस्तों जर्मनी की है, तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सबसे कम अरसा जो गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के, तो दोस्तों वो सिकंदर मिर्जा ने गुजारा है, वो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड हु स्पीक्स फ्रेंच। आपने इसका इनडायरेक्ट बताना था, ही वांटेड टू नो हु स्पीक फ्रेंच, हु स्पीक फ्रेंच। And the next one is the cash difference between the selling price of an article at a profit of 406 4% and 6% in 3 rupees. The ratio of the two selling prices, जो इसकी रेशियो प्राइस होगी दोस्तों 52 रेशियो और 53 होगी, तो इसका आंसर था बी। दोस्तों इसको मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ एक आर्टिकल की सपोज करना एक्स के बराबर है, रेशियो आपने 100% इसकी भी लेनी उसकी भी लेनी, फॉर एग्जांपल तो आपने 104% को 106% में डिवाइड कर देना, आपको आंसर आपका मिल जाएगा, यही 52 रेशियो 53 आ जाएगा। And the next one is choose the alternative which best express the meaning of the idiom the to end in spoke। इसका बेस्ट जो idiom का जो शो करेगा alternative to end in spoke, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है, मतलब आखिर में आके आपको कुछ भी हासिल ना होना, to come to nothing यानी कि आखिर में कुछ भी हासिल ना हुआ, तो इसका जो बेस्ट जो अल्टरनेट शो कर रहा है वो ए शो कर रहा है, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन is to fill a tank 25 buckets of the water will be required to fill the same tank if the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of the its present capacity। तो इसका आंसर दोस्तों 62.5 है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये सॉल्व भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक बकेट आपको अगर लेते हैं एक्स के बराबर आप सपोज करते हैं, तो आपके 25 बकेट 25 बाल्टियाँ वो 25x बन जाएगा। फिर आगे एक नई कैपेसिटी अगर आती है तो 2/5 वो कहता है, तो आपने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था, और आखिर में लास्ट में आकर दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करने के तो 62.5 आ जाएगा। एंड 70 इज इन MS Excel 2016 प्रिंट टाइटल ऑप्शन इज अवेलेबल। जो प्रिंट टाइटल जो ऑप्शन होता है तो दोस्तों वो पेज लेआउट के अंदर होता है, इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच प्रॉफिट इज सिग्निफाइड विद स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह। जो खलीलुल्लाह का जो टाइटल दिया गया है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया, अल्लाह ताला का दोस्त, तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच शॉर्ट कीज आर यूज्ड टू कट सिलेक्ट आइटम इन फाइल मेन्यू। जो दोस्तों वो कट पेस्ट के लिए जो आइटम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स है, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है तो दोस्तों वो ग्रीनलैंड है, ए है इसका ऑप्शन है। एंड द नेक्स्ट वन इज इफ द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 6.92 है एंड द सम ऑफ द नंबर इज इसका जो आपने बताना है जो 5 नंबरों का जो सम ऑफ 6.92 है, इसका सम क्या बनेगा 34.6 है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हर बंदे को ऑलमोस्ट आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन। जो दोस्तों कोरिया जो है वो इस एशियन मुल्क का जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस बाय द बाइक। तो आप दोस्तों इसके अंदर बी आएगा, बाइक, बाय द बाइक से ही आ जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी। एंड द नेक्स्ट वन इज 77 सॉल्व। आपने इसको सॉल्व करने का बेस्ट सोल्यूशन दोस्तों बता रहा हूं, आपने सबको एक एक बार इसको अंदर पुट करेंगे तो इसका आंसर अगर इन दोनों के बराबर आ जाता है तो वही होगा इसका आंसर। इसका आंसर 25% आता है। अगर इस तरीके से आप नहीं भी सॉल्व करना चाहते, इसको आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को साइड पर रखना, बाकी को आप इसकी वैल्यू आप इसको एक्स के बराबर सपोज करके आप इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर था सी 25। एंड द नेक्स्ट वन इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों पंजाबी बोली जाती है, तो इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ जापान। जापान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मजहब है तो दोस्तों वो शिंटोजियम भी है और बुद्धिज्म भी है, तो इसका आंसर बनेगा डी, ए एंड सी। एंड द नेक्स्ट वन इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड गोमल जमजम डैम इज गोमल जमजम इज इन लोकेटेड। जो गोमल जमजम है दोस्तों वो फाटा के अंदर है, केपी के अंदर, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज नाइक गैस डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। नाइक गैस डैम जो है दोस्तों वो सिंध के अंदर बनाया गया, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के जो इस पर गवर्नर है वो दोस्तों रिजा बाकर है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी FIE के अंदर आ चुका है, इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो सबसे छोटी और जो बड़ी हड्डी होती है वो दोस्तों हमारे जिस्म के अंदर
अंदर वो फेमर की हड्डी होती है, दोस्तों रान की हड्डी होती है। इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द इमरजेंसी ऑफ द पाकिस्तान। द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली। इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन हु वाज एट वन टाइम कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एम्बेसडर वो कायदे आज़म को कहा गया, तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड लॉर्ड कर्जोन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। जो पार्टीशन की बंगाल हुई थी वो 1905 में हुई थी, 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसका आंसर था बी। एंड द नेक्स्ट वन इज विच गजवाज टुक प्लेस इन 2 हिजरी इन द मंथ ऑफ रमदान। यहाँ पर एम मिस हो गया लिखते वक्त, ये मंथ लफ्ज है, ठीक है, तो वो बदर की हुई थी, गजवा बदर थी। इसका आंसर था ए, जब अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह दी थी। इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी साइड्स वुड बी हेक्सागोन है। हेक्सागोन की 6 साइडें होती हैं, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ। आर्चरी जो स्पोर्ट है वो दोस्तों वो भूटान की है। इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व ऑन। जो ह्यूमन राइट्स डे है तो दोस्तों वो है 10 दिसंबर, तो इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज लफ्ज किल्लत का मुतजाद लफ्ज क्या है। तो लफ्ज किल्लत का मुतजाद, किल्लत होता कम और कसरत होता ज़्यादा, तो इसका आंसर बनेगा बी। एंड द नेक्स्ट वन इज सरवारी सीना किसका मजमुआ कलाम है। सरवारी सलीमा जो दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ किया, इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज मुहावरा इसके मैनी है दोस्तों, हमला करना या टूट पड़ना। बिल पड़ना का मतलब होता है हमला करना या टूट पड़ना। एंड द नेक्स्ट वन इज वो फेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों के मैनी निकलते हों कहलाता है, उसको हम दोस्तों फेल मज़ारे कहते हैं। इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज औस पढ़ना मुहावरा, इसका मफहूम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है मायूसी की हालत। एंड द नेक्स्ट वन इज कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है। तो दोस्तों इसकी में जो ज़रबुल दुरुस्त है वो दरिया में रहना और मगरमच्छ से बेर, तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है। तो दोस्तों वो फैज़ अहमद फैज़ की है, तो इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मंदरजा वाला किस शायर का है। तो दोस्तों ये शेर किस शायर का है। तो दोस्तों ये मजरूह सुल्तानपुरी का है, तो इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज ईंट चट्टान दीवार दरख्त पहाड़ वगैरह अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं। तो दोस्तों ये सब जो लफ्ज़ हैं ख़ास लफ्ज़ हैं, ठीक है, ये इसमें जामद है, ठीक है, ये इसमें जामद को शो कर रहे हैं। इसका आंसर है सी। एंड द 100 इज क्वेश्चन नंबर 100 इज अख्तर हुसैन रायपुरी का ताल्लुक किस अरबी तहरीक से था। उनका ताल्लुक जो था वो तरक्की पसंद तहरीक से था, तो दोस्तों इसका आंसर था ए। दोस्तों ये थे हमारे 100 MCQs जो आपके साथ मैंने सोल्व किए। ये एग्ज़ाम जो ज़िलेदार का हुआ था पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जो सिटी आती हैं 14वें स्केल पे, तो उसका ये मैंने 100 MCQs आपके सामने रखे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नई इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।